इवनिंग हैव अ नाइस डे देखिए एंड सच नाउ भी मैं इवनिंग वॉक में अपने महाकस्थान चौक पर आया हूँ और यहाँ पे मेरे महाकस्थान चौक पे काफी अतिक्रमण यहाँ पे लगा हुआ रहता है और रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। तो अभी हम अपने क्षेत्र में आए हैं और ये हमारा चौक है, महाकस्थान चौक पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ से इस तरफ हमारा गांव पड़ता है जयरामपुर, जो कि राम जी के नाम से जाना जाता है, और एक तरफ बाबा महादेव जी हैं मड़वा बजलेश्वर धाम में, और इस तरफ बाबा महादेव जी हैं मड़वा बाबा बजलेश्वर स्थान बाबा महादेव जी, और माता श्री दुर्गे जी भरतपुर में। तो रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। देखिए मन की मति का गति को सरस्वती करते हैं। सुबह में मैं मधेपुरा जिला में था और ब्रेकफास्ट में मैं भागलपुर 0 माइल में था, और इवनिंग वॉक में मैं अपने क्षेत्र में आ गया हूँ और महाकस्थान चौक पे, क्योंकि पता है कि लोग सब बोल रहा था कि हमरा बिना गऊँ आंसू, हमरा बिना गऊँ आंसू ना लागे। दिव्या एंड सजना, गुड इवनिंग हैव अ नाइस डे दिव्या एंड सजना। और जो डीएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब को हम फ़ोन करके सभी जानकारी दिए हैं। 1 मिनट 22 सेकेंड हम डीएसपी साहब से बात किए। डीएसपी साहब हमको बोलते हैं क्या कि आप ऑफिस आओ, तो डीएसपी साहब को हम व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि डीएसपी साहब, अरे जो मैसेज किए ना सभी स्क्रीनशॉट लेके हम अपने यूट्यूब में लगा दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। हम पढ़े लिखे लोग उतना मुंह से नहीं बोलेंगे, काहे कि जो चीज़ पोस्ट अप कर देते हैं उसको नहीं बोलते हैं हम। अब जो भी करना है एकदम लाइव करना है, अब बोलने का टाइम नहीं है, अभी करने का टाइम है। तो इसके लिए करने के लिए मैं अपने क्षेत्र में आया। हमारा ये चौक है महाकस्थान चौक। एक तरफ में श्री गंगे जी, दूसरे तरफ में श्री कोसी जी, और एक तरफ में बाबा महादेव जी मड़वा में, एक तरफ में माता दुर्गा जी, और यहाँ पर चौक पे हैं विराजमान जो कि सबसे बड़े महान हमारे जो प्रथम पूजनीय है गुरु ब्रह्मा जी के पुत्र बाबा महंत जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। ये ऐसा गुरु है, ये ऐसा गुरु है कि जिसका जब से ना, हम पिछले वीडियो में बैक में जाइए, उसमें हम बताए हैं कि हो गया बोल के। तो ऐसे हैं हमारे महंत बाबा में वो पावर है कि महंत बाबा, एक समय था महंत बाबा अपना जप कर रहे थे, महंत बाबा का भंग करने के लिए जैसे ही आदमी आया तो वो आदमी वो हो गया बोल के वो हम नहीं बोलेंगे अभी, और अभी हम जो काम का चीज़ है वो बोलेंगे। तो अभी हम अपने महाकस्थान चौक पर आए तो बोले हम डीएसपी साहब को फ़ोन किए। डीएसपी साहब हमको बोलते हैं क्या कि तुम ऑफिस आओ, तो हम डीएसपी साहब को बोले डीएसपी साहब आप जो बीरपुर का विधायक है श्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी, आप उनको फ़ोन करके पूछिए। तो हमको डीएसपी साहब बोलते हैं क्या तुमसे नीचे है क्या विधायक, तुम आकर के हमसे मिलो ऑफिस में। तो हम डीएसपी साहब को हम व्हाट्सएप पर मैसेज किए, क्या डीएसपी साहब आप राष्ट्रपति है क्या, पावर है आपके पास। हमको जो भागलपुर के डीएसपी साहब को हम बोले कि आप राष्ट्रपति नहीं है ना, आप हमको बुलाए तो हम चले गए। भागलपुर के जो डीएम साहब हैं श्री डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी, उनको हमने फ़ोन करके डीएम साहब से बात किया, तो डीएम साहब ने अच्छे से हमसे बात किया। और जो हमारे परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो उनसे भी मैंने बात की, मंत्री साहब भी हमसे अच्छे में बात किए। और जो हमारे भारत के मंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनसे भी हमने बात की, नीतीश कुमार जी भी हमसे अच्छे से बात किए। और उसके बाद हम पीएमओ, जहाँ पीएम साहब का घर है ना प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के घर पे हम फ़ोन किए। तो प्रधानमंत्री जी का घर पे हम फ़ोन किए तो वहाँ भी हम शिकायत नहीं किए, वहाँ हम बोल दिए मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल पे आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का घर पे हम बोल दिए। और उसके बाद हम
जो डीएसपी साहब का नंबर 3023 वाला है, उस पर हम फ़ोन किए डीएसपी साहब को, हम सभी बात बताए तो डीएसपी साहब बोलते हैं क्या तुम विधायक, बोलता है विधायक तुमसे नीचे है क्या। तो हम बोले कि विधायक जी का पार्ट ले रहे हैं डीएसपी साहब, तो डीएसपी साहब भी विधायक जी से मिले हुए हैं। तो इसके लिए डीएसपी साहब को हम मैसेज किए कि डीएसपी साहब आप हिल नहीं सकते हैं, यह बात हम मोदी जी तक पहुंचा दिए हैं। और जो हमारे गुरु हैं मनीष कश्यप जी, हमारे बड़े भैया मनीष कश्यप को भी पता चल गया है कि डीएसपी साहब ने हमको बोला कि तुम ऑफिस आके मिलो। डीएसपी साहब को इतना पावर हो गया कि वो हमको बुलाए कि आओ तुम ऑफिस आके मिलो। अरे डीएसपी साहब को मेरा मदद करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे बाथरूम का क्या हाल है, मेरे चौक पे महंत स्थान चौक पे क्या हाल है बाथरूम का। यहाँ पे लोग आता है तो यहाँ पे भैया मुत्तू करने में ना, हमको सुसु करने में ना बहुत तकलीफ होता है। इसके लिए हम विधायक जी को बोले हैं, इसके लिए मंत्री जी को हम बोले हैं, हम डीएम साहब को नैनपुर थाना के लिए हम बोले हैं। तो इसके लिए हम बोले हैं, वो सब नहीं हुआ और मेरे पे अटैक हो गया। अंग क्षेत्र का मंदिर में, दुर्गा मंदिर में चोरी हो गया। दो बार चोरी हुआ मंदिर में। और मंदिर का कितना बार चोरी हुआ, एक बार चोरी का हम जानते हैं, एक बार चोरी हुआ ना। हम मंदिर के हम ब्लॉग बनाए और ब्लॉग बनाए तो 5 दिन ब्लॉग बनाए, 6ठा दिन हम पे अटैक हो गया। और जिसके लिए नौगछिया के जो एसपी साहब थे श्री पूरन झा जी, उनका हमने ट्रांसफ़र करवा दिया। यहाँ पे प्रेरणा जी आए, प्रेरणा जी को सभी बात हम मैसेज पर बोले। प्रेरणा जी को, श्रीमती प्रेरणा जी को हम प्रणाम करके अच्छे से बोले बेचारी को। वो बोले कि मैम आपको सरकार ने हम हमारी भक्ति से लीन होकर आपको यहाँ पे अपराध का सफाया करने के लिए भेजा है। मैम प्लीज़, एक निर्दोष ब्राह्मण भूमिहार पे अत्याचार हुआ है मैम। एसपी साहब, तो एसपी साहब को हम सभी 94318405 वाला नंबर पे व्हाट्सअप किए। तो डीएसपी साहब को भी हम फ़ोन किए तो डीएसपी साहब को किए, ये हम बोल दिए कि जिस दिन हम पे अटैक हुआ डीएसपी साहब, उस दिन जो आपका नौगछिया का एसपी था श्री पूरन झा जी, उनका हम ट्रांसफ़र करवा दिए। ये बात हम डीएसपी साहब को बोले। तो डीएसपी साहब हमको बोलते हैं तुम हमसे ऑफिस आके मिलो। तो हम डीएसपी साहब बोले, डीएसपी साहब कभी कोर्ट को आप ऑफिस आते हुए देखे हैं क्या? कोर्ट कभी ऑफिस गया है आज तक जिंदगी में? वही मैं कोर्ट हूँ, मेरे साथ में मुजरिम ने गैर कानूनी अपराध किया, वो सभी ने नैनपुर का कैमरे में सीसीटीवी फोटोज़ है, पुलिस का भी है, नैनपुर थाने का जो प्रशासन है उसका भी है। तो इसके लिए कोई नहीं बचेगा, हम डीएसपी साहब तक हिला देंगे। डीएसपी साहब को हम बोल दिए कि डीएसपी साहब आप हमको उठा नहीं सकते घर से, आप हमको धमका भी नहीं सकते। और आपका इतना कर्तव्य बनता है, आपका फ़र्ज बनता है, आपका जो फ़र्ज है डीएसपी साहब आप वो निभाइए प्लीज़। हम पे अटैक हुआ है, आप हमको न्याय दिलाइए, नहीं तो हम आपका जो ऊपर है ना, आपका जो डीएसपी साहब के जो ऊपर के रैंक के हैं वो आएंगे हमसे मिलने के लिए। और मैं डीएसपी साहब से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं काम में गया था सनातन धर्म के अनुसार, कुछ हमको देखिए हम काम में बिजी थे, तो हम काम में थे, इतना हमको हेडेक हो गया तो हम चुप से नहीं बैठे। मेरे मन की गति का मति को सरस्वती कहते हैं, मन की मति का गति को सरस्वती कहते हैं। मेरे मन ने कहा चल बेटा उठ और तुम मधेपुरा से निकल। तो हम मधेपुरा से निकल के तुरंत भागलपुर आए और भागलपुर से हम तेतरी मंदिर आए। तेतरी मंदिर में एक ब्लॉग बनाए, तेतरी मंदिर में बना के कुछ बच्चों को हम देखे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आए चौक पे आए। तो देखिए मेरे चौक का क्या, यहाँ पे ना लाइटिंग व्यवस्था है, रात भर अंधेरे में पुलिस प्रशासन यहाँ पे रात कांड करता है, किसको नहीं दिखता है, कोई कैमरा नहीं लगा है। कौन गाड़ी आता है 14 नंबर से जाता है, सीधे 0 माइल में हेल जाता है। इधर टोल प्लाजा बजाता है, 20 टका बीपुर थानों को देता है, 10 टका खरी थानों को दिया हुआ 30 रुपया और सभी लेके माल मार के निकल जाता है। तो इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं और छोड़िए, ये सब से हमको मतलब नहीं। अभी जो हमको मतलब है उससे हमको मतलब है, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। ब्लॉगर अविनाश भारद्वाज, शिव का हंस भारत का वंश पे हुआ है अत्याचार। और अभी है मूड गरम कर दे मसला खत्म, नाइट टक्कर में मारा कोई काफी, नाम ही काफी है। क्लाइमैक्स दिखाए दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है, आप देखना नहीं भूलें। मेरा चैनल अविनाश भारद्वाज 577 पे है। बहुत जल्दी उस लेडी कांस्टेबल का हम ट्रांसफ़र करवाएंगे। इसके लिए लेडी
एसपी साहब का बहाली हम करवाए हैं अपनी नगोचिया में, क्योंकि लेडी कांस्टेबल दरोगा जी ने मेरे साथ में बदतमीजी किया और गाड़ी से नहीं उतरी थी वो मेरा मदद करने के लिए। इसके लिए मेरे गुरु मोदी जी ने मेरे क्षेत्र नवगछिया में एसपी भेज दिए हैं, श्रीमती प्रेरणा जी। उनको हम सब मैसेज किए। उसके बाद हम डीएसपी को फ़ोन किए थे, तो डीएसपी साहब हमको बोलते हैं क्या तुम्हारे नीचे है क्या विधायक, तुम विधायक बोलता है। हम समझ गए कि विधायक से लगता है डीएसपी साहब का लिंक है लंबा चौड़ा, तो इसके लिए विधायक जी का भी सपोर्ट करने लगे। उसके बाद मैं जैसे बीजेपी ऑफिस गया तो बीपुर बीजेपी ऑफिस में दो विधायक बैठे थे। विधायक मेरे डर से कुर्सी छोड़ दिए और कुर्सी छोड़ के दरवाजे में बंद हो गए। इंजीनियर कुमार सेलन जी परसों ही मीटिंग में थे। आप परसों सीसीटीवी आप चेक करिए बीजेपी ऑफिस का। मैं ऑफिस के अंदर नहीं गया था, जैसे हमको गेट पे आप देखे ना, दो जिला के विधायक थे और विधायक इंजीनियर कुमार सेलन जी मेरे डर से नुका गए। क्यों नुका है आप बोलिए? क्योंकि मेरे साथ में उन्होंने गलत काम किया है और मेरे पास चापलूस को भेज करके उन्होंने कहवाया कि मैं उनके बारे में गलत पोस्ट करता हूँ, गलत लिखता हूँ। उन्होंने जिनको भेजा उनको मैंने बोल दिया कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं मोदी जी का दूत हूँ तो मैं न्याय लेकर के रहूँगा। और विधायक जी अभी देखिए आप राष्ट्रपति शासन में लागू करवा के रहूँगा। अभी मैं मोदी जी तक फ़ोन किया हूँ, नीतीश कुमार जी को फ़ोन किया हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को फ़ोन करूँगा, तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करवा दूँगा।